डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में हम लोग एक लेक्चर जो है पढ़ चुके हैं, जिसमें जो है परिभाषा और जो है उससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग जो है दूसरे लेक्चर के बारे में जानकारी करेंगे और दूसरे लेक्चर में हमको पढ़ना क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट का जो आप प्रतिस्थापन पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट को जो आप जो है रो और कॉलम को चेंज करते हैं, इसके बारे में जानकारी करनी है, जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम प्रश्नों की श्रृंखला पर चलें और संबंधित प्रश्न से जो है हम उसके इवैल्यूएशन को समझ सकें। ध्यान ये रखना है कि जितनी भी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है डिटर्मिनेंट्स में, वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, और वो प्रॉपर्टी तभी याद होगा जब आप पिछले लेक्चर को देख लेंगे। अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखेंगे तो फिर आगे की प्रक्रियाएं जो है थोड़ी बाधित होती रहेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप जो है लेक्चर 1 को देखें और उसके बाद जो है इवैल्यूएशन की प्रक्रिया आपके लिए आसान हो जाएगी। और हम चलते हैं प्रश्नों पर, जो प्रश्नों की श्रृंखला है उस पर चलते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 4 7। डिटर्मिनेंट है 3 4 7 -165 और इसके बाद 2 8 10। ठीक है, जब कभी भी हम लोग जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानते थे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या होता था, हम डिटर्मिनेंट के माध्यम से उसका मान ज्ञात कर सकते थे या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का ही तो मान है, और यहाँ भी सारणिक का आ रहा है, तो सारणिक की प्रॉपर्टी पर जाएं, क्योंकि कभी कभी आपके जो है पेपर में, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न देता है कि बिना प्रसार किए हुए निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, निम्न सारणिक का मान ज्ञात कीजिए, निम्न डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हमको जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिसको हम जो है A11 A12 A13 और जो A21 A22 A23 A31 A32 A33 के किन्हीं एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं, वो प्रक्रियाएं हमारे लिए जो है बाधित हो जाती हैं। कब? जब प्रश्न में ये कह देता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट ना करिए, यानी प्रसार बिना किए हुए जो है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब हमको वहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना तभी आसान होगा जब आप प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी करे होंगे। ठीक है, और जानकारी तभी मिलेगी जब आप प्रॉपर्टी को पढ़े होंगे, और प्रॉपर्टी तभी पढ़ पाएंगे जब आप इससे संबंधित जो है पिछला वीडियो आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं दिए गए डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी मेथड, या कितने प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, या दोनों तरीकों में क्या डिफरेंस है, अगर कुछ नहीं डिफरेंस है तो क्या मान समान आता है, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं आज के इस लेक्चर में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट था। ठीक है, हम लोग एक लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूट मेथड और एक देखते हैं प्रॉपर्टी मेथड। दोनों बातें तभी सही मानी जाएंगी, दोनों तरीके तभी सही माने जाएंगे जब दोनों का आंसर समान आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां देखते हैं इसके सॉल्यूशन में, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा। चलिए हम लोग जो है एक प्रसार लगाते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। ठीक है, एक आध क्वेश्चन में हम लोग जो है दोनों प्रक्रियाओं को समझ लें, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा कि आप प्रसार से अच्छा अगर प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी आप समझते हैं, तो प्रॉपर्टी लगाने पर क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे क्या है, 3 होगा और ये हो जाएगा 60 -40 -4 हो जाएगा, -10 +7 -8 और -8
यहाँ कितना 20 यानी ये हो जाएगा 2 3 6 60 हो जाएगा, -20 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 24 जा 80 हो जाएगा। 24 जा कितना होगा 80 होगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -8 -8 16 होगा, और उसके बाद जो है फिर आपको 7 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जो आपको पता है कि जो 16 होगा वो कितना होगा, वो 16 आपका बनेगा कितना 16 मल्टीप्लाई बाई 7 2 और 1, और ये हो जाएगा आपका 112, और माइनस हो जाएगा 100 कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो ये जो डिटरमिनेंट्स बना ये कितना बना, यहाँ 20 बना, 20 में 20 यहाँ 60 हो गया, और 20 चौके कितना हो गया 80 हो गया, और 8 8 16 7 112 माइनस 112 हो गया, और ये जो जवाब आपका आया वो कितना आया वो देख लेते हैं, 8 6 14, और उसके बाद यानी 140 माइनस 112, और ये बच जाएगा 12 8 20 20 40, यानी कितना आना चाहिए 28 आ जाना चाहिए। कितना आ जाना चाहिए 28। प्रश्न हमारा जो है 347 -165 2 8 10 है। ठीक है, और जब आप प्रसार इस डिटरमिनेंट का किए हैं तो 3 हुआ है, ये गायब 10 के लिए 60 हो जाएगा, और 8 पंचे कितना 40 हो जाएगा, -4 यहाँ है, ये दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति गायब होगी, -10 आएगा, और फिर से माइनस लगेगा, 5 माइनस क्या होगा 10 होगा, +7 होगा, और 7 में तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति गायब होगी, -8 होगा, और यहाँ कितना होगा -12 आएगा। कितना आएगा -12 आएगा, और -12 आएगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा जो है 140। क्या हो जाएगा माइनस में 140, और 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप मेथड सेकंड लगाते हैं, मेथड सेकंड का मतलब ये हो गया कि अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें इस प्रश्न पर, थोड़ा सा अगर आप केयर करें तो 347 -165 2 8 10 में कोई प्रॉपर्टी अगर आपको दिख रही हो तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, और प्रॉपर्टी लगाने से आपको हो सकता है क्वेश्चन आपका सिंपली तरीके से आ जाए। जैसे अगर आप करें थोड़ा सा ध्यान दें तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर देते हैं, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 कर देते हैं। ध्यान ये रखें कि जब हम डिटरमिनेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं तो इसमें हम चाहे उसको कॉलम के सापेक्ष और चाहे उसको रोज के सापेक्ष जो है इवैल्यूएट कर सकते हैं। जो प्रक्रिया आपको आसान लगे वो करना, कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है यहाँ पर मैट्रिक्स के तरीके से कि वहाँ किस प्रकार से कहाँ करना हो, यहाँ कुछ नहीं, जहाँ जैसी प्रक्रिया बनी उस हिसाब से आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, अब C1 प्लस C2 में कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 5 होगा, यहाँ कितना होगा 10 होगा, C2 आपका 4 6 8 होगा, 7 5 और 10 होगा। जरा आप देखें इसमें ये आपका C1 और ये C2 ये मिलाएं, C1 और C2 इक्वल है, और आपको पता है जब कभी भी किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों के प्रत्येक अवयव आपस में समान हो तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। इसका मतलब प्रॉपर्टी ज्ञात होने पर डायरेक्टली हम इसको क्या कह सकते हैं 0 हो जाएगा। डायरेक्टली क्या कह सकते हो आप 0 इसका मिल जाएगा। ठीक है, बस केवल प्रॉपर्टी कि यहाँ एलिमेंट जो है दो स्तंभों के एलिमेंट आपस में क्या है समान है, इसका मतलब कि जो है इस एलिमेंट इस डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन आपका बेहद आसान हो जाता है बजाय डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, और प्रश्न भी कभी कभी कह देता है, इसका मतलब अगर आप जो है प्रॉपर्टी मेथड लगाएं तो बेटर देन होता है, अच्छा होता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सो दैट सिद्ध करना है
सो दैट क्या, सो दैट करना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और थर्ड आपका है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है। अब जरा इसमें देखें, इसमें समझने का प्रयास करें। ओमेगा क्या है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा 11th की क्लास में, समृद्ध संख्या जिसपे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं, उसमें आप इकाई का घनमूल पढ़े थे जिसको आपने नाम रखा था ओमेगा। आपके टॉपिक में नाम रखा गया था ओमेगा। और ओमेगा अगर इकाई का घनमूल है तो वहां से हम लोगों ने दो बातें सीखी थी, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। दो बातें आपको याद होनी चाहिए और आपको याद भी होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे इफ या सिंस ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस दिए गए डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो यहाँ किसी एक प्रॉपर्टी के द्वारा पूरा का पूरा सवाल आपका सॉल्व हो जाता है एक लाइन में। क्या बनाने का प्रयास करना है आपको, प्रयास ये बनाने का करना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बन जाए। और ये तभी बनेगा जब या तो हम C1 C2 C3 को जोड़ लें, या तो या तो हम R1 R2 R3 को जोड़ लें, या तो C1 C2 C3 को जोड़ लें। दोनों तरीकों से ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 बनना है, ठीक है। आप कहेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर ऐसा काम आपका है तो 1 प्लस ओमेगा दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद क्या है, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये बन जा रहा है ऐसे। ये हो गया क्या, आपने कहा C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। और इनको जब जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। और अगर आप जो है पहली पंक्ति में से 1 प्लस या सॉरी कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये हो गया आपका ओमेगा। और आपको पता है प्रॉपर्टी में आपने लर्न किया है, क्या लर्न किया है आपने, कि किसी भी दिए गए सारणी के किसी एक ही पंक्ति का प्रत्येक अवयव या एक ही स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ध्यान दें, अगर आप प्रॉपर्टी मेथड लगाते हैं तो प्रश्न काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इस प्रश्नों की श्रृंखला में जो है तीसरा प्रश्न क्या है उसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं, सभी प्रश्नों को समझने का आप प्रयास करें। आगे और भी जो है कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न है फाइंड द वैल्यू ऑफ value of 1 x y z y plus z z plus x plus y, ठीक है। इसका मान पाना है। आप जरा सोचें, इसका मान पाना कितना आसान है, कितना आसान है। अगर आप कहें कि इस सारणी का मान अगर आपको पाना है तो हम लोग यहीं से समझ लें 1 1 1 है। अगर किसी एक और वो सॉरी 1 1 1 कहाँ पे है, स्तंभ में है। अगर किसी एक स्तंभ का
प्रत्येक अवयव भी 1 1 मिल जाए तो किसी भी सारणी के किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान होने पर उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अर्थात 1 1 मिलने का तरीका कहाँ पे है, आप देख लें, C2 के साथ C3 को जोड़ दें या जो है क्या कर लें, R2 या सीधा सीधा C2 को C3 से क्या कर लें, जोड़ दें। बस ये काम आपका आसान रहेगा। देखिए C2 टेंस टू C2 प्लस C3 कर ले, 1 आपका C1 में छोड़ दीजिए, इनको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई। और आपका जो है C2 में से आपका x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। कहाँ से, C2 में से, क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक्स में अगर कोई जो है अचर कॉमन होता है तो सभी एलिमेंट से कॉमन होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में से कोई कॉमन होता है तो किसी एक ही पंक्ति अथवा एक ही स्तंभ में से कॉमन होता है। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि C1 C2 के प्रत्येक अवयव के एलिमेंट समान हैं, इसका मतलब इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये 0 आ रहा है तो बीच में एक और जो है प्रश्न को हम आपके सामने रखते हैं, इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न आपका लगेगा। बशर्ते ये ध्यान दें कि इसका जवाब आपको बताना है, इसका जवाब आपको बताना है और आपको ये पता चल गया होगा कि किस प्रकार का ये जवाब आएगा, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ ऐसे श्रेणी में प्रश्न रखे जाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी लगे। रूट 13 प्लस 2 रूट 3, रूट 13 प्लस 2 रूट 3, रूट 26 प्लस 15, रूट 65 प्लस 3 और उसके बाद 2 रूट 5 रूट 15, रूट 5 10 5। ये इसका मान आपको फाइंड आउट करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी। कैसे करना है आपको पता है कि जब किसी भी सारणी क्या कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक पदों का योग होता है तो उस सारणी का मान उनके अलग अलग पदों से बने सारणी के योग के बराबर होता है। इसका मतलब एक सारणी बनेगा रूट 13 रूट 26 रूट 65 और ये दोनों जो है स्तंभ, और एक सारणी बनेगा प्लस में ये स्तंभ और ये स्तंभ बनेगा, और दोनों में आप कॉमन लेने की सहायता से ये बताना है कि इस सारणी का मान कितना आएगा। इस सारणी का मान कितना आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ, यानी आपके पास क्वेश्चन के जो है नंबर वो 4 हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, बिना प्रसार किए हुए प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए। बिना प्रसार के आपको सिद्ध करना। आ गया आपके सामने वो प्रश्न जिसमें आप बाध्य हो गए कि प्रसार नहीं करना है, वरना प्रसार करके तो आप प्रश्नों को सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर्टी याद होगी तभी आपसे जो है प्रश्न अच्छे तरीके से लग पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रसार आपको नहीं करना है और जो है वो केवल आपको बिना प्रसार के ही प्रश्नों को लगाना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखें, प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है तो आप बताइए कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाई जाए। A B C P Q R और उसके साथ साथ आपका जो है 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है, 2 का मल्टीप्लाई आ रहा है तो इसका मतलब किसी एक स्तंभ अथवा एक पंक्ति में जो है 2 कॉमन होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देख लेते हैं। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 समान चर पद आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है,
अगर आप R1 R2 जोड़ेंगे तो A B P Q X Y जोड़ेंगे नहीं, इसीलिए जो 2 आपका आना उचित नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, 2 इंटू P प्लस Q प्लस R, 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z, और ये हो गया B प्लस C, Q प्लस R, R प्लस P, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, Y प्लस Z, Z प्लस X। ठीक है, B प्लस C प्लस A, Q प्लस R, R प्लस P, Y प्लस Z और Z प्लस X हो गया। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, तो B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखें आप A B C ऐसे लाना है, एक एक को लाना है। अगर जो है क्या किया जाए, C1 माइनस C2 कर दिया जाए। अगर आप देखें C1 माइनस C2 कर दिया जाए तो काम आपका कुछ बन सकता है। काम क्या बनेगा, यहाँ A, यहाँ P, यहाँ X आ जाएगा। क्या आ जाएगा, A P X आ जाएगा। तो आप करें क्या, आप यहाँ पे लिखें कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो B प्लस C से B प्लस C माइनस में होगा, कट जाएगा, A P X आएगा, B प्लस C, Q प्लस R और Y प्लस Z, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, ये आपका मिलेगा। उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद आपका ABC मिल गया। फिर आप लास्ट में CR चाहिए, तो C और R चाहिए, तो C3 चेंज कर दीजिए, C3 माइनस C1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, C3 माइनस C1 कर दीजिए। अभी आगे की प्रक्रिया बनाई जाएगी। C3 माइनस C1 करने से आपका C1 बना रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, C1 अपनी जगह पे क्या रहेगा, बना रहेगा, और C2 भी अपनी जगह पे बना रहेगा, B प्लस C, Q प्लस R, Y प्लस Z, और यहाँ हो जाएगा C, R और Z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C, R और Z, और यहाँ आपका जो है क्या कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। 2 आपका पहले से कॉमन है। अब यहाँ देखें, अगर आप ये क्या है, A है, ये क्या है, A है, तो APX, BQY, CRZ एक अलग डिटर्मिनेंट बना, और दूसरा बनेगा APX, CRZ और CRZ, दूसरा सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ क्या बनना चाहिए, यहाँ बनना चाहिए A B C P Q R X Y Z, और प्लस, क्योंकि दूसरा स्तंभ आपका 2 पदों का योग है, इसका मतलब दूसरा हो जाएगा APX CRZ और CRZ। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 2 बनेगा ABC PQR XYZ, यानी डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया, प्रूफ हो जाता है 2 इंटू ABC PQR, और उसके बाद क्या है XYZ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न को समझते रहिएगा किस प्रकार से जो है हम जो है प्रसार किया जा रहा है प्रश्नों में, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है प्रश्नों को समझने में, किसी तथ्य को समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब को अवश्य अपनी बातों को रखें और पूछे गए प्रश्नों का जवाब अवश्य दें। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक का जो क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट जो प्रश्न है, वो प्रश्न है आपका प्रूव दैट
क्या प्रूव दैट माइनस ए स्क्वायर बी सी, सॉरी ए बी ए सी है, ए बी ए सी, ठीक, ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, और उसके बाद सी ए बी सी, सी ए बी सी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका आना चाहिए 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? दिए गए डिटरमिनेंट्स का मान 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देखें, अगर आप प्रश्नों को ध्यान से देखें, प्रश्न को ध्यान से देखें तो पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति में से ए कॉमन है, दूसरी पंक्ति में से बी कॉमन है और तीसरी पंक्ति में से सी कॉमन है। इतना पहले आप बनाएं कि पहली पंक्ति में से ए कॉमन, दूसरी पंक्ति में से बी कॉमन और तीसरी पंक्ति में से सी कॉमन, और जो बचेगा वो माइनस ए बी सी, बी कॉमन है, ए माइनस बी सी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या कॉमन है? सी कॉमन है, ए बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पुनः देखें कि जो आपका ए बी सी है, अगर आप जो है पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को देखें तो पहले स्तंभ में से ए कॉमन, दूसरे स्तंभ से बी कॉमन और तीसरे स्तंभ से सी कॉमन। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा और माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 और ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1। ये आपका डिटरमिनेंट्स बना। अब यहाँ से आपको 4 लाना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा आप चाहे प्रॉपर्टी लगा दें और चाहे प्रसार कर दें। अगर आप प्रॉपर्टी लगाते हैं तो C2 टेंस टू C2 प्लस C1 और C3 टेंस टू C3 प्लस C1, ठीक है। तो क्या होगा? C1 आपका बना रहेगा और यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 1, सॉरी 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जोड़ा जा रहा है। और जब C3 को C1 के साथ जोड़ेंगे, यहाँ 0 यहाँ 2 और यहाँ हो जाएगा 0। अब किसी एक एलिमेंट के सापेक्ष अगर आप प्रसार कर दें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 के सापेक्ष करते हैं तो ये गायब, ये गायब, 0 माइनस 4 प्लस 4 हुआ, यानी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास इस प्रश्न का जवाब है कि इसका प्रूफ कितना होगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या कितना 6, प्रश्न संख्या 6 हो गया। 7 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या चले 7 नंबर देखा जाए कि 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी ए माइनस बी और ए, सी प्लस ए बी माइनस सी, सी प्लस ए बी माइनस सी इंटू बी, ठीक है। और उसके बाद ए प्लस बी सी माइनस ए प्लस बी सी माइनस ए और उसके बाद सी, ठीक है। ये आपको मान ज्ञात करना है कि इसका मान कितना आएगा। इस मान को आपको जो है फाइंड आउट करना है। अब आप इसकी प्रॉपर्टी को देखें, इसकी प्रॉपर्टी में देखें कि किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि b प्लस सी है और लास्ट में C1 और C3 को देखें तो C1 और C3 को देखें तो आपका क्या हो जा रहा है a प्लस बी प्लस सी बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? a प्लस बी प्लस सी को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करें यहाँ पे आप देखें, ये हो जाएगा
C1 टेंस टू C1 प्लस C3, C1 टेंस टू C1 प्लस C3, तो क्या होगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, ये तो मिल गया आपका C1। ये क्या मिला? C1 मिला। अगर कुछ और किया जाए, C3 को चेंज कर देते हैं C3 को चेंज कर दिया जाए, C3 टेंस टू C3 माइनस C2 कर देते हैं, C3 टेंस टू क्या? C3 माइनस C2 कर देते हैं, तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, और A माइनस ए प्लस बी, B माइनस बी प्लस सी, C माइनस सी प्लस ए। ठीक है, कुछ इस प्रकार का बनेगा। A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं, 1 1 1, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, B C A। ठीक है, अब आप देखें यहां से क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी हुआ। ठीक है, अब अगर कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है तो अच्छी बात है। सिंप्लीफाई कैसे हो? अगर हम जो है R1 और R2 और R3 की बात की जाए तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2 में क्या मिलेगा? A माइनस बी प्लस सी, दैट मीन्स A प्लस सी मिलेगा, और B माइनस सी मिलेगा, एक जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कर दें आप C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और C1 माइनस क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा, या और उसका C2 टेंस टू C2 माइनस C3 कर देते हैं। C2 माइनस क्या कर देते हैं? C3 कर देते हैं। तो 1 में से 1 को घटाओगे आप 0, और A माइनस बी प्लस सी, यानी A प्लस सी बचेगा, और B माइनस सी बचेगा। उसके बाद C2 माइनस C3, इनको घटाओगे आप तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। B माइनस सी प्लस, यानी A प्लस B बचेगा, और ये हो जाएगा C माइनस A बचेगा, 1 C माइनस A और A बचेगा। दो एलिमेंट 0 हो गया है, उसी के संगत प्रसार करा दिया जाए तो आपका टर्म आसान हो सकता है। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, दैट मीन्स इसका मान क्या रहेगा? प्लस में ही रहेगा। ये पहला स्तंभ गायब और तीसरी पंक्ति गायब। A प्लस यानी C प्लस A का गुणा, C प्लस A का गुणा C माइनस A से हो जाएगा, और उसके बाद माइनस लगेगा, C प्लस A का गुणा C माइनस A से होगा, और A प्लस B का गुणा होगा B माइनस C से। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस ए बी, और उसके बाद माइनस AC तो प्लस AC, प्लस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस का प्लस हो जाएगा BC। ठीक है, इस प्रकार से जो आपका मान आया वो A प्लस बी प्लस सी आया, और उसके बाद यहाँ क्या आया आपका? यहाँ मान आया और जो है माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, और इसका जो फार्मूला बन रहा है वो फार्मूला आपका क्या बन रहा है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और साथ ही साथ माइनस AB माइनस BC माइनस C हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला आपका बनेगा वो किसका बनेगा? माइनस के साथ A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC। इस प्रकार से आपका टॉपिक आसान हो सकता है। करना क्या है, आपने C1 प्लस C3 किया है तो C1 प्लस C3 B प्लस C प्लस A C प्लस A प्लस B A प्लस B, ये हो गया। और C3 में से C2 को आपने घटाया है तो A माइनस A प्लस B हो जाएगा, B माइनस B प्लस C हो जाएगा, C माइनस C प्लस A हो जाएगा, और आपका C2 अपनी जगह पे बना हुआ है। A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया जाए, 1 1 1, A माइनस B B माइनस C C माइनस A B C A आपका रखा हुआ है।
ए प्लस बी, ये हो गया। अब अगर काम क्या किया जा रहा है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, C1 माइनस C2 तो 1 माइनस 1 0, और उसके बाद a माइनस बी प्लस सी, यानी a प्लस सी हो जाएगा, और b माइनस क्या होगा, c होगा। और C2 टेंस टू क्या है, C2 माइनस C3 है, ये 0 हो जाएगा, और b माइनस सी प्लस a हो जाएगा, यानी a प्लस b बनेगा, और c माइनस a बनेगा, 1c माइनस a अपनी जगह पे रखा हुआ है। इसके सापेक्ष आपको प्रसार करना है, तो ये पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब हो जाएगा। c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, माइनस लगाइए a प्लस बी और b माइनस सी का गुणा हो जाएगा, और साथ ही साथ c स्क्वायर, और उसके बाद c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, और माइनस ए बी माइनस यानी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा क्या, बीसी हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका टर्म बनेगा, यानी फार्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर है, प्रूव दैट determinant of 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c is equal to ABC। तो ये होगा कितना, ABC के साथ 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, ये प्रूफ करना है। अब जरा आप ध्यान दें, तो जो प्रूफ करना है वो बटे में है, और जो दिया गया है वो नॉमिनेटर का अंश का है। हम लोग पहले बटे का बनाएं, फिर कॉमन के बारे में सोचा जाता है। तो बनाने का मतलब क्या हुआ वो देख लें। बनाने का मतलब ये हुआ कि जो है, बनाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर इसमें से आप a कॉमन ले लें, प्रथम पंक्ति का आप क्या कॉमन ले लें, a कॉमन ले लें, तो आपका टर्म क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस 1 हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ 1 बाई उसके बाद क्या होगा, 1 बाई ए होगा, 1 बाई ए होगा, फिर 1 बाई बी होगा, और इस प्रकार से आपका ए बी सी कॉमन हो जाएगा, और फिर तीनों को जोड़ लेंगे तो आपकी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। देख लेते हैं, यहाँ देखें, a कॉमन लेते हैं पहले पंक्ति में से, 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए। दूसरी पंक्ति से b कॉमन लेते हैं, 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी। तीसरी पंक्ति में से c कॉमन लेते हैं, 1 बाई सी प्लस 1। ठीक है, अब आप देखें, जो आपका बटे में लाना है वो कुछ हद तक प्रक्रिया आपको समझ में आ रही है। अगर हम जो है R1 टाइम्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बन जाएगा। किसका है, ये पहला एलिमेंट है। इसी प्रकार अगला भी बनेगा, यानी कि 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बनेगा, और अगला भी बनेगा 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बनेगा। ठीक है, और यहाँ होगा 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1 हो जाएगा। और अगर आप देखें तो पहले ही पंक्ति में से कुछ कॉमन बनना है, और 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी बनना है, और यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई बी प्लस 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई सी प्लस 1। इस प्रकार से आपका क्या बना, इस प्रकार से आपका ये डिटरमिनेंट्स बना। ठीक है, अब करना क्या है,
आप चाहे इसका प्रसार कर दें और चाहे आप इस प्रक्रिया को सॉल्व कर लें, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। करना क्या है वो देख लेते हैं, जिससे आपका जवाब आपको कंफर्म तरीके से मिल जाए। उसके लिए ए बी सी और 1 + 1/a 1/b 1/c यहाँ देखते हैं। यहाँ करते क्या हैं, यहाँ करते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू क्या हो जाएगा, C2 माइनस C3 कर देते हैं। आप बताएं 1 में से 1 को घटाओगे क्या होगा, 0। 1/b माइनस 1 हो जाएगा, यानी 0, और यहाँ क्या होगा, -1 होगा। 1/c क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में क्या करना है, ये यहाँ से काम करेंगे, 0 हो जाएगा। 1/b + 1 -1/b + 1 बनेगा। 1/c -1 बनेगा, और ये आपका रहेगा 1/b 1/c + 1। और इसी के सापेक्ष आप अब प्रसार कर दें जो आपका बचा हुआ है, और जो जवाब आएगा वो आएगा 1। डिटरमिनेंट का मान कितना आएगा, 1 आएगा। चेक करके देखें, ये गायब, ये हो जाएगा +1 - 0, यानी केवल 1 बनेगा, और फाइनल रिजल्ट होगा ABC 1 + 1/a 1/b 1/c। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप डिस्ट्रीब्यूशन इवैल्यूएशन को समझ सकते हैं डिटरमिनेंट के टॉपिक में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको जो सॉल्व करना है वो इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आप उस दृष्टिगत से होकर के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। 9 नंबर क्या है, प्रूव दैट 1 + a² - b² 1 + a² - b², 2ab - 2b, 2ab 1 - a² + b², 2a। ठीक है, 2b - 2a 1 - a² + b, 1 - a² - b²। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, 1 + a² + b² की पावर क्यूब, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यही से डायरेक्टली देख लेते हैं, एक लाइन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये दिया गया है, अब आप बताएं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाए। जो लाना है 1 + a² + b² लाना है, तो अगर आप C1 के साथ C3 को ले लें, लेकिन C3 को रखने के कंडीशन क्या लगा दें कि B का गुणा करा दें, तो 1 + a² - b² - +2b², तो 1 + a² + b² आपका टॉपिक बनेगा। इसका मतलब ये टॉपिक तो आसान लग रहा है कि C1 टेंस टू C1 BC3, यानी 1 + a² - b² +2b²। ठीक है, 2ab दैट मीन्स 0, 2b - b प्लस a²b प्लस b³ 2ab 1 - a² + b² -2a -2b 2a 1 - a² - b²। ठीक है, अब यहां से क्या बना,
ए स्क्वायर बी बी क्यूब और यहाँ से प्लस बी बना, क्या बना, प्लस बी बना। और उसके बाद अब यहाँ क्या बना, यहाँ आपका बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। अगर यहाँ से b कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से टॉपिक बनेगा। और यहाँ आपका रहेगा 2ab और यहाँ रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, पहले कॉलम में से कुछ कॉमन हो रहा है और कितना कॉमन हो रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, बनेगा 101 और 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना टॉपिक आपका बनेगा, ये टॉपिक बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखें अगर हम लोग C2 में कुछ काम कर लें, C3 से C2 में काम कर लें, C3 से दोनों को जोड़ दें, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो काम आपका बन सकता है। तो बन तो सकता है, लेकिन यही से आप काम कर सकते हो, एक साथ दो काम कर लो। आप काम क्या कर लो, आप देखो काम यहाँ से कर लो आप कि C2 टाइम्स C2 प्लस BC3 नहीं AC3 प्लस के साथ कर लो, तो क्या होगा क्या, ये तीसरी पंक्ति भी चेंज हो जाएगी, दूसरी पंक्ति चेंज होगी। बताओ आप, ये हो जाएगा कितना 2ab माइनस 2ab 0, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा माइनस 2a, ए कॉमन ले लें अगर आप तो माइनस 2a और यहाँ हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, अर्थात माइनस के साथ अगर कॉमन लें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर बनेगा माइनस के साथ, और लास्ट टाइम आपका होगा माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन आपका बड़ा हो जाता, इससे अच्छा है क्या कि जो आपका टर्म बन रहा है उसको एक साथ ही रखें तो वो बेटर हो जाता है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्यों, पहले कॉलम से और दूसरे कॉलम में से क्या बचेगा 1 0b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आपका बना, और जब इस प्रकार से आपका टॉपिक बना तो आप चाहे तो प्रसार कर लें या आप जो है उसको भी जीरो बनाने का प्रयास करें। और जीरो बनाने के प्रयास में ये ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक आप सुटेबल हो उस वही संक्रिया आप कर लीजिए। ठीक है, अब आपका R1 R2 के साथ तो नहीं लग रहा है, R1 R2 के साथ तो नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप जो है C1 C3 से ले लें, C1 C3 को रख लें तो C3 टेंस टू C3 प्लस 2b C1, 2b का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा प्लस में 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये रहेगा 1 0b 0 1 माइनस 2b प्लस 2b 0 2a और C3 के साथ हो रहा है प्लस 2b C1 0 नहीं 2a बनेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये बनेगा कितना, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 2b C1 2b स्क्वायर हो जाएगा, और 2b स्क्वायर में होगा क्या 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर,
यानी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये आपका बना, आपने किया है C3 टेंस टू C3 प्लस 2BC। ठीक है, अब देखें ये आपका हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ प्रसार कर देते हैं तो 1 के सापेक्ष ये गायब, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया 2a स्क्वायर, और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ से भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टॉपिक आपका बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास प्रश्नों की ये श्रृंखला है, और जिसमें लास्ट एक प्रश्न और रखा गया है उसको भी समझ लेते हैं। तो ये आपका इवैल्यूएशन ऑफ का टॉपिक जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड है ये समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखें कि इसका डिटरमिनेंट्स का इवैल्यूएशन आसान क्यों है, क्योंकि आप जिस प्रक्रिया में आसान समझे उसी प्रक्रिया में आप उसको इवैल्यूएट कर लें, चाहे सी के सापेक्ष और चाहे आर के सापेक्ष। ठीक है, लास्ट प्रश्न आपका है, एक प्रकार ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक प्रकार से ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में रखा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। वो देखें क्या है, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इफ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल सच दैट, यानी कि एबीसी त्रिभुज की क्या हैं, भुजाएं हैं। किस प्रकार भुजाएं हैं, भुजाएं हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए प्लस 1 का स्क्वायर, बी प्लस 1 का स्क्वायर और सी प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस 1 का स्क्वायर, बी माइनस 1 का स्क्वायर, सी माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0। देन प्रूव दैट ABC और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु क्या होता है, इक्विलेटरल होता है, शायद इक्विलेटरल होता है, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको चेक कर लीजिएगा, बशर्ते समबाहु त्रिभुज आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब चलते हैं, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या आ जाए, ABC अगर साइड्स है और ABC बराबर आ जाए तब आपका समबाहु होगा। दैट मीन्स आपको लाना है A = B = C लाना है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें प्रूफ में है क्या, देख लेते हैं। इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर किया जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दिया जाए। हाँ, ये आसान तरीका रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो वहां से आसानी से आ जाएगा। देखिए करना क्या है, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 का स्क्वायर, a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस सी प्लस 1 का स्क्वायर, बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ है सी स्क्वायर सी प्लस 1 का स्क्वायर और सी माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ से क्या क्या बचेगा, a माइनस बी यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा,
ए कोष्टक में ए माइनस बी, तो ए प्लस वन माइनस बी माइनस वन, ए माइनस बी बचेगा और एक भी बचेगा, ए प्लस बी प्लस टू बनेगा। यानी यहाँ से पहले कॉलम में से ए माइनस बी कॉमन, दूसरे कॉलम में से बी माइनस सी कॉमन, तीसरे कॉलम में से सी माइनस ए, सॉरी तीसरे में से कहाँ कॉमन हुआ, तीसरा आपका ये ए माइनस सी और बी माइनस सी और तीसरा तो ये कभी हुआ नहीं। यहाँ बना ए प्लस बी, यहाँ बना ए प्लस बी प्लस टू और यहाँ बन जाएगा ए प्लस बी माइनस टू। क्यों? क्योंकि ए माइनस वन माइनस बी प्लस वन कट गया और ए माइनस वन प्लस बी माइनस वन ए प्लस बी माइनस टू होगा। यहाँ बना बी प्लस सी और यहाँ बना बी प्लस सी प्लस टू, यहाँ बना बी प्लस सी माइनस टू और ये आपका होगा सी स्क्वायर, सी प्लस वन का स्क्वायर, सी माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दिया गया। और ध्यान भी रखें कि ये क्या दिया गया है, जीरो। क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको देखें, अगर आप देखें तो हम इसमें कुछ और जो है करा सकते हैं संक्रिया को। क्या कराया जाए उसको ध्यान दें। आप इसमें जो है काम कर लीजिए, R1 के सापेक्ष R2 के सापेक्ष क्या कर लें, R1 R2 के सापेक्ष कर लें। क्या जाए, R2 को और R3 को हम R1 के सापेक्ष चेंज किया जाए। ठीक है, तो उसको देखें क्या होगा। यहाँ अगली संक्रिया में देखें, यहाँ पर जो है a माइनस बी, बी माइनस, देखिए यहाँ पे क्या किया जाए, R1 टेंस टू R1 माइनस R3 और R2 टेंस टू क्या किया जाए, R2 टेंस टू क्या हो जाए, R2 माइनस R3, R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर दिया जाए। ठीक है, या R2 माइनस R1 कर दिया जाए, R2 माइनस क्या कर दिया जाए, R1 कर दिया जाए। तो जैसा आप चाहें R1 माइनस R3 कर दें और R2 माइनस R3 कर दें। क्या होगा, R1 एक्सचेंज आप करना चाहते हैं तो R1 माइनस R3, ए प्लस बी माइनस बी प्लस टू, यानी यहाँ क्या बचेगा, टू बचेगा। यहाँ पे बी प्लस सी माइनस सी प्लस टू बचेगा, बचना चाहिए। और यहाँ से सी स्क्वायर माइनस सी माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया R1 और R2 को चेंज कर लेते हैं, R2 माइनस R3, यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ माइनस लगेगा यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ माइनस लगेगा तो बनेगा सी स्क्वायर, सी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ बना आपका a प्लस बी माइनस टू, बी प्लस सी माइनस टू और सी माइनस वन का होल स्क्वायर। ये टॉपिक बनना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ से क्या किया जाए, टू है, 4 है। ठीक है, 2 है और क्या 4 है। अगर कुछ इसमें से कैलकुलेट किया जाए तो आपका जो है कोई टर्म जीरो बन सकता है। कैसे, वो देख लेते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 कर दिया जाए तो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0। ठीक है, यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है c माइनस सी प्लस 1 और c प्लस सी माइनस 1 कट गया। यहाँ बचा कितना, 2c माइनस 1 बचा।
क्या बना, 2c माइनस 1 बना, ठीक है। तो और R2 में क्या बचा है, ये बनेगा आपका एक c प्लस 1 माइनस c प्लस 1, कट गया, क्या बना 2 बना, और एक c प्लस 1 प्लस c माइनस 1, c प्लस 1 प्लस c माइनस 1, 1 1 कटेगा, क्या बनेगा 2c बनेगा, क्या बनेगा 2c बनेगा। तो इसका मतलब आपका जो है 2c बना और एक 2 बना, दैट मीन्स ये हो गया 4c स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 4c स्क्वायर हो गया। और 4c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 2 कट गया, क्या बचा केवल 2 बचा, कटने पर क्या बचेगा केवल 2 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका क्या था R2, ठीक है R2 था, यानी कि जो है 1 मिनट, ये हो गया 2 और ये बनेगा कितना 2c माइनस 1, 2c माइनस 1, R2 में है तो ये 0, ये 0। और उसके बाद जब यहाँ से बातें आई कितनी 4c स्क्वायर और 4c स्क्वायर माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो केवल क्या बनेगा 2 बनेगा। और उसके बाद लास्ट में है a प्लस बी माइनस 2 और यहाँ है b प्लस सी माइनस 2 और यहाँ है c माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से देखें तो आपका जो लास्ट टाइम में होगा a माइनस बी, बी माइनस सी, इस दो के सापेक्ष इसका प्रसार करने का, ये गायब ये गायब, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2b प्लस 2c माइनस 4 माइनस 2a माइनस 2b प्लस 4, ठीक है। 2b से 2b कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या बचेगा a माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ देखिए अगर आप 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा c माइनस ए इज इक्वल टू, हर जगह पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और अगर ये 0 आ रहा है इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, सी माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a, इसका मतलब a बराबर b बराबर c। और a बराबर b बराबर c का मतलब क्या हो गया, a बराबर b बराबर c का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो है दिया गया त्रिभुज एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो आज के सारणिक के लेक्चर 2 में आपको इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया गया। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, बशर्ते अगर इवैल्यूएशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उसको जो है व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो से संबंधित कुछ समझने की बात है, कुछ बातें हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और जो लोग अभी जो है लेक्चर 1 नहीं देखे हैं डिटरमिनेंट्स का, वो उसको ज़रूर देखें, तभी आपके आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। और डिटरमिनेंट्स के 3rd लेक्चर में आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना है ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू डिटरमिनेंट्स, और कोलिनियर वगैरह आप क्वेश्चन देखिए, बिंदु वगैरह पढ़ने हैं। तो 1 2 से 3 लेक्चर तक आपका ये डिटरमिनेंट्स का टॉपिक रहेगा। तो आप इसको ईमानदारी से क्रमबद्ध जो है वीडियोस को समझें। आज के लिए इतना ही, ओके।